हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। इसमें अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं बात करूंगा इंटरपोलेशन के अंदर जो इक्वल इंटरवल होता है उसके लिए जो फार्मूले यूज होते हैं, दैट इज न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड। इसको किसी भी क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इसका भी बहुत बड़ा यूज इस टाइप के कांसेप्ट्स को आएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। प्लस यहाँ पे जो डिफरेंस टेबल होती है उसको हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑपरेटर होता है उसको हमें यहाँ पे यूज करना होता है। और उस टेबल को बनाना अगर आपको आता है तो फिर क्वेश्चन में फार्मूले में बहुत इजीली हम यहाँ पे चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो सुन शुरू करते हैं। तो सुन बात करते हैं, यहाँ पे दो फार्मूले हम लोग यूज करते हैं, या तो न्यूटन फॉरवर्ड होता है या फिर न्यूटन बैकवर्ड होता है। अब कब कौन सा यूज किया जाता है इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा गिवन है, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 1971, 1981 एंड 1991 एंड 2001 एंड 2011। मान लीजिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर ईयर है और इस पे हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखी है, मान लीजिए 10,000, 12,000 एंड 15,000 एंड 19,000 एंड यहाँ पे आपको दे रखा है 25,000। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड द पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 1973, भैया इसकी पॉपुलेशन पूछ ली जाए। या फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2009, तो भाई अगर आपको यहां की पॉपुलेशन निकालनी, भैया अगर आपको ये पता लगाना है कि 1973 में क्या पॉपुलेशन होगी, तो भैया आप आगे का ट्रेंड देखोगे कि भैया आगे कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, उसके हिसाब से हम यहां पे इसको एस्टिमेट करेंगे। तो हम बेस्ट मानेंगे 1971 को और आगे की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसको हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से हम यहां पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसलिए यहां पे जो फार्मूला यूज होता है वो न्यूटन फॉरवर्ड होता है। अगर बात करी जाए 2009 के बारे में, तो 2009 की अगर आपको पॉपुलेशन निकालनी है तो भैया हम क्या करेंगे, हम पीछे का ट्रेंड देखेंगे, यार पीछे कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो पीछे का है ना। उसके हिसाब से हम 2009 की पॉपुलेशन को हम यहां पे एस्टिमेट करेंगे। तो यहां जो फार्मूला यूज होता है वो न्यूटन बैकवर्ड होता है ना। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। सुन, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू दे रखी है और अगर आपको उसको निकालना है तो जिसे बात करें 1973 के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो न्यूटन फॉरवर्ड होता है। तो न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है, ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए। इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास चलता रहता है। क्लियर है। अगर हम बात करें यहां पे कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, भैया किसकी निकालनी, हमारे को इसकी निकालनी, ये हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला होता है ना। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी 2000 यहां पे 9 की, तो बेटा यहां जो फार्मूला यूज होता है वो कौन सा होता है, न्यूटन बैकवर्ड। मैं एन भी लिख रहा हूं, दैट इज न्यूटन बैकवर्ड है ना। तो उस वाले केस में इस फार्मूले और इस फार्मूले में फर्क क्या होता है ये समझने की कोशिश करिए ना। तो ये होता है ए प्लस एच यू, बेटा यहां पे डिक्टो सेम आता है, ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल। बेटा यहां जो ऑपरेटर होता है ये बैकवर्ड ऑपरेटर हो जाता है ना, इसको बोलते हैं नेबला है ना। और यहां पे यू इंटू यू प्लस 1 है ना। देखो डिफरेंस समझ में आएगा तो फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको एक फार्मूला याद है तो आप दूसरे फार्मूले को बहुत इजीली याद कर सकते हैं, है ना। तो बेटा ये हमारे पास आएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये आएगा हमारे पास नेबला क्यूब एफ है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला चलता रहता है। तो ये होता है हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड, ये होता है हमारे पास न्यूटन बैकवर्ड। पर कब कौन सा यूज करना, फॉरवर्ड कब यूज करना, जब ऊपर के कॉर्नर की वैल्यू निकालने के लिए पूछे, है ना। अगर नीचे के कॉर्नर की वैल्यू पूछेगा तो हम यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड यूज करेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड पे क्वेश्चन आता है, खास करके न्यूमेरिकल क्लासेस में, तो आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। तो मैं आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कैसे कैलकुलेटर को यूज किया जाता है ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें देखिए, इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू इस कांसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास 1931, 1941, 1951, 1961, 1971 एंड 1981 में सेल्स दे रखी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, भैया ये सेल्स रही है, राइट। अब आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द सेल्स इन द ईयर ऑफ 1934, या फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द सेल्स इन द ईयर ऑफ 1978, तो भैया क्या करेंगे आप, है ना। तो यहां पे न्यूटन फॉरवर्ड यूज होगा, यहां पे न्यूटन बैकवर्ड यूज होगा, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर यह आती है कि भैया स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेटर को यूज करते हैं। तो जब भी हमारे पास डेटा दे रखा है, उस डेटा को आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले ये समझ लीजिए, फिर आपको ये टेबल समझ में आएगी। इसमें मैं यहां लिखना है इसको ईयर,
एंड यहां लिख देना हमें यहाँ पे सेल जो भी लिखा हुआ है ना उसको यहाँ लिख दीजिए, है ना। तो ईयर हमारे पास दे रखा है 1931, 1941, 1951 एंड 1961, है ना, एंड 1971 एंड हमारे पास दे रखा है 1981। क्लियर है। देन उसके बाद हमारे पास दे रखा है 12, 15, 20, 27 एंड 39 एंड 52, है ना, ये हमारे पास दे रखा है। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। द टेबल इज नॉन एज ए डिफरेंस टेबल। तो सुनिए, हमारे पास x दे रखा है और ये हमारे पास fx दे रखा है। क्लियर है। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल fx निकालेंगे। तो सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 15 में से 12 गया तो 3, ये गया तो 5, ये गया तो 7, ये गया हमारे पास तो 9 और 3 12, और सुन ये गया हमारे पास यहाँ पे दैट इज 52 माइनस 39। तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, 13 आएगा, राइट। इसी टाइप से हम यहाँ पे निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ एक्स, बेटा दिस माइनस दिस, अगेन इसका डिफरेंस, और इसको बीच में लिखना है। ध्यान देने की भैया इसका डिफरेंस के बीच में, इसका डिफरेंस इसके बीच में आएगा, ये लिखना आना चाहिए आपको। 7 में से 5 गया तो इसके बीच में लिखेंगे ना, इसमें 12 में से 7 गया तो 5 इसके बीच में लिखेंगे, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी टाइप से हम बात करेंगे तो भैया ये आएगा हमारे पास डेल क्यूब एफ एक्स, बेटा इसको अगेन लिखेंगे 0, इसको इसके बीच में लिखेंगे 3, इसको इसके बीच में लिखेंगे माइनस का 4, बेटा ये आएगा हमारे पास डेल 4 एफ एक्स, बेटा इसको इसके बीच में लिखेंगे 3, इसको इसके माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7। इसी टाइप से यहाँ पे हमारे पास आएगा डेल 5 एफ एक्स, तो भैया ये आएगा माइनस 7 माइनस 3 दैट इज माइनस का 10। तो यार ये हमारे पास टेबल, और ये टेबल को मैंने यहाँ पे बना के समझा रखा है। क्लियर है। तो ये टेबल आपको यहाँ पे बनाना आना चाहिए, पर स्टूडेंट जब भी हम बनाएंगे तो हमेशा यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे वैल्यू, ना, इसका डिफरेंस के सेंटर में, इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस इसके सेंटर में। अगर इस तरह से लिखेंगे तो ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अब सुनिए, यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द सेल इन द ईयर ऑफ 1934, या फिर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द सेल इन द 1978, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1934 के अंदर हमें सेल निकाले तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे। सुनिए, मैं बताना चाह रहा हूं ये हमारे पास एफ एक्स होता है। क्लियर है। तो यहां पे मैं इसको डेल एफ एक्स भी यूज कर सकते हैं ना, तो मैं इसको एफ एक्स लेके चलूंगा, है ना। ये सुनिए, इसको एफ एक्स ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि हम फार्मूले में एफ एक्स लिखेंगे इसको, तो देन इट विल बी गुड फॉर अस, राइट। ये हमारे पास एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है बेटा, एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास एफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल, बेटा ये आएगा डेल एफ ए प्लस यू इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, बेटा ये आएगा डेल क्यूब एफ ए, है ना, प्लस यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, बेटा ये आएगा डेल 4 एफ ए। इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला चलता रहेगा। वैसे नॉर्मली डेल 5 तक है, तो आप ले सकते हैं, डेल 5 तक ले सकते हैं। क्लियर है। अब सुनिए, यहाँ पे ऐसे ये फार्मूला हमारे पास चलता रहता है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी भैया, हमें वैल्यू निकालनी यहाँ पे 1934 की। तो बेटा यहाँ पे जो a प्लस एच यू है, इसको हम क्या ले लेंगे, 1934 ले लेंगे, है ना। अब इसमें जो a होता है, a हमेशा इसको ऊपर, जैसे अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी 1934 की, तो इससे ऊपर वाला जो a होगा वो हम क्या करेंगे, इसका बेस लेंगे, और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1931। तो a जो आएगा वो 1931 आएगा, और h, इसमें जो h आएगा वो यहाँ पे 10 आएगा, दैट इज इक्वल डिफरेंस। तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। बेटा ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो 1931 प्लस 10u इज इक्वल टू 1934, बेटा इसको उधर लेके जाएंगे, तो 10u इज इक्वल टू 1934 माइनस 1931, दैट इज हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.3 आ जाएगी। नाउ अब क्या करेंगे भैया, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे ना, फार्मूला में वैल्यू क्या करनी भैया यहाँ पे पुट करने। तो बेटा मैं रखता हूँ, तो सुन यहाँ पे क्या आएगा एफ 1934, बेटा यहाँ पे 1934 रखा। अब एफ ए, बेटा अगर ये ए है तो ये हमारे पास एफ ए होगा, तो भैया ये 12 आएगा, प्लस यू, यू हमारे पास कितना बेटा 0.3 अपॉन 1 फैक्टोरियल, डेल एफ है, बेटा डेल एफ है हमारे पास ये आएगा, है ना, प्लस यहाँ पे यू दैट इज 0.3 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, और डेल स्क्वायर एफ है, बेटा डेल स्क्वायर एफ है ये आएगा, है ना भैया, ए एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए, इस तरह से चलता रहेगा, है ना। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगी। नेक्स्ट प्लस बेटा अगला हमारे पास डेल क्यूब एफ आएगा, पर भैया डेल क्यूब की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है, तो अल्टीमेटली यहाँ कुछ भी वैल्यू पर ये तो 0 आ रहा है, तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब बेटा इसकी वैल्यू लिख लेंगे हम, है ना। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मतलब ये दैट इज 0.3 एंड ये आएगा 0.3 माइनस 1, 0.3 माइनस 2 एंड 0.3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 इंटू डेल 4 एफ है, बेटा ये हमारे पास डेल 4 है ना, तो यार ये हमारे पास ये आ जाएगा, तो बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आ जाएगी। नाउ अब आगे क्या बढ़ेंगे भैया, इसकी वैल्यू आगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास 0.3 माइनस 1, 0.3 माइनस 2, है ना, 0.3 माइनस 3 एंड 0.3 माइनस 4 इंटू
यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -10 हो जाएगी एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 आएगा। अब भैया इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेटर से निकालनी। अब आपके सामने सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेटर को यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो सुन, कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, जैसे हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है 12 प्लस, फिर हमारे पास दे रखा है 0.3 इंटू यहाँ पे दे रखा है 3, तो ये कर दीजिए प्लस, फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सुन 0.3 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 0.3 -1 ब्रैकेट बंद इंटू यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद प्लस तो जीरो तो मतलब ही नहीं है, प्लस नेक्स्ट अगली टर्म ले लीजिए, चलो प्लस जीरो भी कर ही दो, प्लस नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सुन 0.3 इंटू 0.3 -1 ब्रैकेट बंद इंटू 0.3 -2 ब्रैकेट बंद इंटू 0.3 -3 ब्रैकेट बंद इंटू यहाँ पे हमारे पास 3 हो रहा है एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन 24 हो रहा प्लस। सो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है अब हमारे पास 0.3 ब्रैकेट बंद 0.3 -1 ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट 0.3 -2 ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा 0.3 -3 ब्रैकेट बंद एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और आ रहा है सुन यहाँ पे 0.3 -4 ब्रैकेट बंद एंड सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का 10 आ रहा है ना, तो माइनस का 10 कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 120 है ना। आई थिंक यहाँ से वैल्यू नहीं आ रही है, तो सुन यहाँ से हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही, इसको डिलीट कर दीजिए आप, है ना, क्योंकि हम क्या करेंगे सुन लास्ट जो हमारे पास लास्ट वाली टर्म है ना इसको बाद में कर देंगे ना, तो हमने ये वाली तक कर दी है तो यहाँ पे बराबर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब हमारे पास क्या आएगा सुनिए, आएगा 0.3 एंड उसके बाद ब्रैकेट 0.3 -1 ब्रैकेट बंद एंड वापस 0.3 -2 ब्रैकेट बंद, देन उसके बाद ब्रैकेट वापस 0.3 -3 ब्रैकेट बंद, देन 0.3 -4 ब्रैकेट बंद इंटू आ रहा है माइनस का 10 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 120 आ रही, तो यार ये हमारे पास आएगा 12.27231, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 12.27231 आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और ऑब्वियसली हमारे पास 1934 है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका जो आंसर है वो भी इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज करते हैं। अब बात करेंगे सुन 1978 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे हम यहां पे बैकवर्ड फार्मूला यूज करते हैं। आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जब भी हम फॉरवर्ड फार्मूला यूज करेंगे और ये हमारे पास ए आएगा तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये हमारे पास वैल्यू आपको रखनी है ना, ठीक है। इस तरह से बैकवर्ड करेंगे तो हम इस तरह से यहां पे यूज करेंगे। तो सुन देखिए अब बात करते हैं बैकवर्ड के बारे में कि 1978 की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। अब इस बात करेंगे कि 1978 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है यहाँ पे ना तो कैसे निकालेंगे। खैर ये हमारे पास टेबल तो मैंने आपको बनाना सिखा ही दिया, भैया ये x है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं fx ले रहा हूँ तो यार ये हमारे पास fx आएगा है ना, इसको आप fx लेके चलिए यार, ये क्या थोड़ा सा y ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, भैया ये हमारे पास fx हो जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज करेंगे। तो बेटा न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला क्या होता है, f a + hu इज इक्वल टू ये हमारे पास होता है f है प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल नेबला f है प्लस u इंटू u + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर f है प्लस सुनिए आएगा u इंटू u + 1 u + 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबला क्यूब f है प्लस u इंटू u + 1 u + 2 u + 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू नेबला 4f है। इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला चलता रहता है, आगे भी ये चलता रहेगा है ना, क्योंकि हमारे पास डेल 5 मतलब नेबला 5 तक हमें कैलकुलेट करना। आप बोलोगे सही तो डेल है भैया, बैकवर्ड यूज करेंगे तो ये डेल जो होगा ये नेबला बन जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर के बारे में मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अब सुनिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 1978 की वैल्यू निकालनी है। तो सुनिए जो a + h होगा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 1978 हो जाएगा। अब इस वाले केस में a को हम ये मानेंगे, भैया फॉरवर्ड में a को ऊपर वाले को मानता है एंड बैकवर्ड में जस्ट उसके नीचे वाले को मानेंगे ना, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारे पास ये बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू इन द 1970, मान लीजिए ये पूछता तो उस वाले केस में बेस जो है इसके जस्ट पास वाला 1971 को मानते, ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द सेल्स इन द 1942 तो उस वाले केस में बेस को हम ये लेते हैं और फिर ये वैल्यू हमारे पास टेबल में आती है ना, ध्यान देने की जरूरत है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपको नियरेस्ट वैल्यू लेनी है ताकि u सबसे कम से कम आए ना, मतलब u की जो वैल्यू है वो हमारे पास कम से कम आए, जितनी u की वैल्यू कम आएगी उतना आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा। इसमें यहाँ पे जो a है उसको हम ये लेंगे, तो बेटा जो a आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 1981 आ जाएगा और h, इसमें h हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है 10 आ रहा, तो बेटा यहाँ सबसे पहले u की वैल्यू निकाल लेते हैं ना।
तो ये आएगा 1981 प्लस 10u इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन 1978 आएगा। बेटा इसको उधर लेके जाइए, तो 10u इज इक्वल टू 1978 माइनस 1981, बेटा माइनस 3 आ रहा है, और जब 10 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 0.3 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूले में वैल्यू अप्लाई करेंगे, राइट। तो सुन हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं f 1978, तो बेटा यहाँ पे हमने 1978 रख दिया, इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे एफ है, अगर हमने यहाँ पे ये माना तो ये हमारे पास एफ ए होगा, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 52 प्लस यू, बेटा यू की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 0.3 आ रही अपॉन 1 फैक्टोरियल 1, एंड नेबला एफ ए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 13 आ जाएगा, प्लस सुनिए आएगा माइनस का 0.3 एंड माइनस का 0.3 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, एंड नेबला स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड प्लस नेक्स्ट हमारे पास आएगा सुनिए यहाँ पे माइनस का 0.3 एंड सुनिए आएगा माइनस का 0.3 प्लस 1 माइनस का 0.3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर आएगा तो ये 6 आएगा, इनटू यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सुन माइनस का 4 आएगी, प्लस सुनिए आएगा माइनस का 0.3 एंड माइनस का 0.3 प्लस 1 माइनस का 0.3 प्लस 2 एंड माइनस का 0.3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो सुन 4 फैक्टोरियल वैल्यू 24 हो जाती है, इनटू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया ये माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस सुनिए आएगा माइनस का 0.3 माइनस का 0.3 प्लस 1 माइनस का 0.3 प्लस 2 माइनस का यहाँ पे 0.3 प्लस 3 एंड माइनस का 0.3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल आएगा, दैट इज 120 इनटू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन माइनस का 10 आएगा। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर को कैसे यूज करना वो आपको वापस सिखाता हूँ। तो सुन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 52 प्लस सुन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस का 0.3 देन इनटू यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सुन 13 देन उसके बाद प्लस ब्रैकेट में माइनस का 0.3 उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद ब्रैकेट में वापस माइनस का 0.3 उसके बाद प्लस 1 एंड ब्रैकेट बंद एंड इनटू हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है, देन अगेन हमारे पास यहाँ पे प्लस आएगा, सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का अगेन 0.3 एंड ब्रैकेट बंद, देन उसके बाद माइनस का 0.3 उसके बाद वापस प्लस 1 एंड ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर वापस माइनस का 0.3 प्लस 2 एंड ब्रैकेट बंद, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी इनटू माइनस का 4 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, पर सुन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है तो मैं इसको यहाँ पे बराबर कर लेता हूँ। अब जो भी आंसर है उसमें नेक्स्ट वापस अगली जो वैल्यू है वो हम लेंगे, तो सुन ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 0.3 ब्रैकेट बंद एंड वापस हमारे पास माइनस का 0.3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद वापस माइनस का 0.3 प्लस 2 एंड ब्रैकेट बंद, सुन यहाँ पे वापस ब्रैकेट लेंगे माइनस का 0.3 प्लस 3 आएगा ब्रैकेट बंद, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो हो रहा है इनटू माइनस का 7 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है 24, भैया फिर वापस बराबर दबा दो ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े, वापस प्लस सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा ब्रैकेट माइनस का 0.3 ब्रैकेट बंद, देन उसके बाद वापस हमारे पास ब्रैकेट माइनस का 0.3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद ब्रैकेट माइनस का 0.3 प्लस 2 ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद वापस ब्रैकेट माइनस का 0.3 प्लस 3 उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर वापस ब्रैकेट लेंगे माइनस का 0.3 प्लस 4 ब्रैकेट बंद एंड सुन यहाँ पे हमारे पास इनटू आएगा माइनस का 10 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे जिसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 120, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 51.4861, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इसकी। तो सुन आपने देखी अभी कैलकुलेटर से इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 51.4861 हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है इसका आंसर, और ऑब्वियसली हमारे पास 1978 यहाँ आ रहा है तो इसका जो आंसर है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैन यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज करना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सही करते हैं, फार्मूला सही लगाते हैं, पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हैं, उसकी वजह से आंसर उनका गलत आ जाता है। तो मैंने कैलकुलेटर चलाना आपको सिखाने की कोशिश करी यहाँ पे, राइट। इसमें अगर आप CSIR-NET या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी बुक्स अमेजोन पे अवेलेबल है, इवन ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से इनको बाय कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु सिक्योर मार्क्स बिटवीन द सर्टेन लिमिट वर एज फॉलोज, 0 से 19 मार्क्स लाने वाले बच्चे 41 है,
20 से 39 मार्क्स लाने वाले बच्चे 62 है, 40 से 59 लाने वाले 65 है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 22 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने होंगे। तो भैया जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले हमें यहाँ पे x और fx में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का जो डेटा दे रखा है उससे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे x और यहाँ पे लिखूंगा मैं fx, राइट। तो x मतलब 19 नंबर तक लाने वाले बच्चे कितने, टोटल 41, राइट। अगर आपसे बोला जाए कि 39 नंबर तक लाने वाले बच्चे कितने, तो भैया ये दोनों जुड़ जाएंगे हमारे पास, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, 103 हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपको देखना है कि 59 तक नंबर लाने वाले बच्चे हमारे पास कितने, तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, दैट इज 168। अगर आपसे बोला जाए कि 59 नंबर तक लाने वाले बच्चे कितने, तो यार ये हमारे पास 168 में 50 ऐड हो जाएगा, तो यार ये हमारे पास हो जाएगा 218। अब आपसे बोला जा रहा है कि 99 तक कितने होंगे, तो भैया यहाँ पे 218 में 17 और ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 235, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया, इसका डेटा आ जाएगा, है ना। तो अब इससे हम यहाँ पे डिफरेंस टेबल बनाएंगे एंड देन फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस डेटा को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वापस। तो सुन, ये हमारे पास x दे रखा है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, fx दे रखा है। तो ये हमारे पास है अब सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी डेल एफ एक्स, है ना, एंड डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स, इन सब की यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो सुन, जो हमारे पास टेबल बनेगी वो टेबल बनने वाली ये, तो आप देख सकते हैं। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी टेबल आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एफ एक्स लिख देता हूँ, है ना, एफ एक्स, एंड ये आएगा हमारे पास एफ एक्स और ये हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 22 से कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे 22 की वैल्यू निकालनी, मतलब F22 की वैल्यू निकाले ना। तो यार ये x है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, fx है। तो हमें F22 की वैल्यू निकालनी। तो मतलब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होने वाला है वो कौन सा है, न्यूटन फॉरवर्ड यूज होगा। तो a प्लस एच यू इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास एफ है प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ है प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ है ना, प्लस सुनिए आएगा u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ है। भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका फार्मूला होगा। क्लियर है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 22 की वैल्यू निकालनी है। तो भैया हमारे पास जो a प्लस एच यू होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 22। सुन, ये जो है ये हमारे पास बेस है, दैट इज a इज इक्वल टू 19 और जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सुन, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। तो a हमारे पास 19 है, सुन ये 10u है इज इक्वल टू 22। तो 10u इज इक्वल टू, बेटा ये उधर जाएगा तो 3, तो u की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 0.3 हो जाएगी। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो f यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 22 आएगी, बेटा इसकी जगह हम 22 रखेंगे। fa बेटा ये हमारे पास a, तो हमारा जो fa होगा वो हमारे पास 41 हो जाएगा, प्लस सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.3 अपन 1 फैक्टोरियल, बेटा ये आएगा हमारे पास 62, है ना, ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, ये हम रखेंगे यहाँ पे। आगे तो 0 है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे 0.3 एंड 0.3 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, एंड ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी, प्लस इसमें यहाँ पे चलो मैं ये लिख देता हूँ। तो ये आएगा 0.3 एंड 0.3 माइनस 1 0.3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 18, एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे। अब मैं एक बार लिख भी देता हूँ कि कैलकुलेटर में यूज़ कैसे करना। तो बेटा सबसे पहले 41 प्लस 0.3 है ना, इंटू यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना 62 है ना, डिवाइडेड बाय 1 आएगा, फिर प्लस बेटा ये करेंगे 0.3 फिर ब्रैकेट 0.3 माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ऐसे आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है ना। फिर 0.3 फिर 0.3 माइनस 1 फिर 0.3 माइनस 2 इंटू यहाँ पे माइनस का 18 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे आप करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो सुन, जब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 58.214 हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, है ना। तो वो सभी स्टूडेंट जिनका स्कोर 22 से कम हुआ है वो स्टूडेंट होंगे अप्रोक्सीमेट 58, है ना भाई, पॉइंट में तो नहीं होगा। तो 58 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमारे पास कभी भी इंटरवल में डेटा दे रखा है तो उसको पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है ना, मतलब इसका कम्युलेटिव मतलब ऐड करते हुए बनाना है कि भाई 19 से कम तक कितने, 39 से कम तक कितने, ऐसे बना के फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं। सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड f7.5 इन द फॉलोइंग डेटा। तो हमारे पास डेटा गिवन है, इससे 7.5 की वैल्यू निकालनी। तो सुन, जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी टेबल निकालेंगे, है ना। तो भैया
ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 1 आई है, सुनिए 8 है, तो ये आएगा हमारे पास 8 27 64 125 216 343 एंड 512 आएगा। बेटा यहाँ पर हम निकालेंगे डेल एफ एक्स। तो डेल एफ एक्स क्या आएगा भैया, इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो 7, इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास आएगा 19। अब नेक्स्ट बात करेंगे सुन यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ एक्स। तो यार ये आएगा हमारे पास 12 18, इस 19 के सेंटर में लिखना है ना। देन ये आएगा हमारे पास 24 30 36 एंड 42। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। नाउ डेल क्यूब एफ एक्स निकालेंगे तो बेटा ये आएगा 6 6 6 6 एंड 6 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डेल एफ फोर एक्स आएगा भैया वो हमारे नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये हमारे पास 0 0 0 एंड 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या पूछ रहे हैं कि भैया 7.5 की वैल्यू निकालें, मतलब यहाँ से आपकी वैल्यू निकालें ना। तो 7.5 की वैल्यू निकालें तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे यूज तो डेली करेंगे, पर फार्मूले में हम यहाँ पे नेबुला यूज करेंगे, क्योंकि नेबुला में हम बैकवर्ड यूज करेंगे, राइट। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है एफ ए प्लस एच यू। इससे आगे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे डिफरेंस सब 0 0 आता रहेगा ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल नेबुला एफ है, क्योंकि हमें यहाँ पे बैकवर्ड यूज करना पड़ेगा, हमें 7.5 की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये आएगा हमारे पास प्लस यू इंटू यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर एफ है प्लस सुनिए आएगा हमारे पास u इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आएगा हमारे पास नेबुला क्यूब एफ है प्लस u इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 एंड यू प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस सुनिए आएगा नेबुला 4f है। इस तरह से हमारे पास ये चलता रहेगा। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, f 7.5 की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमारे पास जो आएगा वो a प्लस एच यू इज इक्वल टू 7.5 आएगा। बेटा जो a है वो हम यहाँ पे ये ले लेंगे बेस, है ना। तो a की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी और h हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बेटा इसका डिफरेंस 1 1 आ रहा है ना। नाउ ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो सुनिए आएगा 8 प्लस यू इज इक्वल टू 7.5। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो u की वैल्यू आएगी वो माइनस का 0.5 आएगी। क्लियर है। अब बात करते हैं सुनिए यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो बेटा ये आएगा f 7.5 इज इक्वल टू एफ ए। बेटा अगर ये a है तो हमारे पास जो एफ ए होगा वो 512 होगा, है ना। प्लस इसमें u की जो वैल्यू आ रही वो आ रही माइनस का 0.5 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 और नेबुला एफ है हमारे पास 169 आ रहा है ना। बेटा ये हमारे पास आ रहा है। क्लियर है। नाउ अब हमारे पास ये आएगा माइनस का 0.5 एंड माइनस का, है ना, 0.5 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 एंड नेबुला स्क्वायर जो आएगा वो हमारे पास 42 आ जाएगा, राइट। एंड प्लस सुनिए आएगा हमारे पास माइनस का 0.5 एंड माइनस का 0.5 प्लस 1 एंड माइनस का 0.5 प्लस 2 अपॉन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो सुन जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 421.875। क्या ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि बेटा यहाँ पे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब ये हमारे पास आ रहा, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो 7.5 का क्यूब आएगा, राइट। तो ये हमें चेक करना है कि भाई आ रहा कि नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात ये देखने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमारे पास यहाँ पे क्यूब आ रहा है ना, तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगी, है ना। जब इसकी अगर हम पॉलिनोमियल बनाएंगे तो क्यूबिक आएगी, तो क्यूबिक का जब हम 4th डेरिवेटिव करेंगे तो भाई हम जानते हैं 0 होता है, तो इसका जो 4th डिफरेंस आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो ये भी एक तरीका है, जब स्टूडेंट नेट की तैयारी करता है तो वहाँ पे ऐसे कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पॉलिनोमियल वाला बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग डेटा। आपके पास x दे रखा और fx दे रखा और आपको यहाँ पे क्या करना भैया, इसकी पॉलिनोमियल निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, ये x दे रखा और ये हमारे पास क्या दे रखा है, fx दे रखा। तो 0 1 2 3 1 0 1 एंड 10। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल बना देंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ये आएगा -1, ये आएगा 1 एंड ये आएगा 9, है ना। देन उसके बाद ये निकालेंगे डेल स्क्वायर fx। तो बेटा इसका डिफरेंस आएगा 2, इसका डिफरेंस आएगा हमारे पास 8। देन सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास डेल क्यूब fx, तो ये आएगा हमारे पास 6, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पे जो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आता है एफ ए प्लस यहाँ पे यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आता है डेल स्क्वायर एफ है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, बेटा ये आएगा डेल क्यूब एफ है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू
चलती रहती है। वैसे यहाँ पे हम जब लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल है या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, उससे बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बट मैं आपको ये भी तरीका बता देता हूँ, राइट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो a प्लस एच यू है उसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे x मान लेंगे। बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस एच यू इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे x मान लेंगे। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो u की वैल्यू, पहली बात तो h रख देते थे, h हमारे पास कितना आ रहा है भैया 1 आ रहा है ना। तो बेटा ये आएगा a प्लस यू इज इक्वल टू x, और यहाँ पे बेस को भी मैं 0 मान लेता हूँ, है ना। a को भी क्या मान लेता हूँ मैं 0 मान लेता हूँ। तो बेटा a को मैंने 0 मान लिया है ना, क्योंकि हम बेस को ले लेते हैं यहाँ पे 0 और h को ले लेते हैं हम यहाँ पे 1। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास u की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया x आ जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे बेटा ये वैल्यू उठा के रखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास fx इज इक्वल टू a को हम 0 ले रहे हैं, तो ये आएगा f0 इंटू x अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये आएगा डेल f0 प्लस इसमें ये आएगा हमारे पास x इंटू x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये आएगा हमारे पास डेल स्क्वायर f0 प्लस x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6, एंड ये आएगा हमारे पास डेल क्यूब f0 आएगा। बेटा ये 0 है तो ये हमारे पास वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, है ना, डेल f0 एंड डेल ये और डेल क्यूब f0 आएगा, राइट। तो सुन यहाँ से हमारे पास जो f0 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी बेटा, f0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है, दैन x अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैन डेल f0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, सुन -1 आ रही, दैन ये आएगा x इंटू x माइनस 1 डेल स्क्वायर f0 की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी अपॉन 2 प्लस x इंटू ये आएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2 अपॉन 6, और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है बेटा 6 आ रही है। आप देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और ये हमारे पास आएगा तो बेटा 1 माइनस एक्स, बेटा इसको खोलेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस, बेटा इसको भी खोल ही दो, तो पहले मैं इसको खोलता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 आएगा। नाउ अगर आप देखेंगे तो बेटा ये आएगा 1 माइनस 2x, बेटा माइनस एक्स माइनस ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा। बेटा प्लस 2x से ये 2x क्या हो गया कैंसल, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो बेटा माइनस का 2x स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। तो बेटा ये हमारे पास fx आएगा। अगर आपको चेक करना है कि यार कहीं गलती तो नहीं हो रही, तो बेटा x की जगह 0 रखो तो 1 आ रहा, x की जगह 1 रखो तो बेटा ये 0 आ रहा, 2 रखेंगे तो भैया ये 1 आ रहा, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करता है। तो यार ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम बहुत इजीली यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी न्यूमेरिकल एनालिसिस की पुरानी प्लेलिस्ट देखनी तो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। एंड अगर आप CSIR-NET गेट या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप अपना जनरल एप्टीट्यूड बेहतर बनाना चाहें तो वो वीडियोस आप यहाँ जाके देख सकते हो और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो सीरीज कैसी लग रही प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब करने में भैया आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, प्लीज कर दीजिए। थैंक यू।